नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के हर वीडियो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बिहार की जितनी भी परीक्षाएं हैं वो अप्रैल मई के आसपास सभी संभावित हैं। तो आप लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें लगातार। और करेंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि आपके हर एक एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछे जा सकते हैं। तो एटलीस्ट जो आप लोग को डे वाइज यहाँ पे करेंट अफेयर दिए जा रहे हैं उसको कवर करते चलिए। हो सकता है कि लास्ट में आप लोग को इन सब का रिवीजन जब कराऊं तो ये सारी चीजें आप लोग के लिए आसान हो जाए, जब को याद ना करना पड़े ज्यादा। तो लास्ट में रिवीजन करके भी आप लोग जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में करेंट अफेयर को। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे, और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों, ले चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, और आंसर करने का आप लोग भी प्रयास करेंगे। हर सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। ओके, तो भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज हाल ही में कितने विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 इज द करेक्ट आंसर। 6 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, आंसर सी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। महिला क्रिकेटर कप्तान रह चुकी हैं भारतीय क्रिकेट टीम की, महिला क्रिकेट टीम की, और ये विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला है जो कि यहाँ पे 6 है ना, 6 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 2 पे आंसर करेंगे। यहाँ पे हाल ही में कौन सबसे ज्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये वर्ल्ड लेवल पे अब हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, अगर आप लोग उत्तर कर रहे हैं तो ये मिताली राज ही हैं जो कि भारत से हैं। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। 7 मार्च 2022 को विश्व टेनिस दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे, चूंकि देखिए आईटीएल है ना, आईटीएल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने अभी 4 मार्च 2022 को टेनिस दिवस सेलिब्रेट किया था हाल ही में। और आपको बता दें कि यह दिन जो है दुनिया भर में टेनिस की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास को लेकर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और टेनिस की उत्पत्ति अगर हम बात करें दोस्तों तो 12वीं शताब्दी में ही हो चुकी थी। जी हाँ, 12वीं शताब्दी से हो चुकी है, और 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में यह खेल राजाओं के बीच में काफ़ी फेमस भी था। तो आप लोग सोच सकते हैं ये टेनिस ऐसा खेल है जो कि 12वीं में ही इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी, और 16वीं 18वीं में इसका क्या तो उत्पत्ति हो चुका था। यहाँ पे राजा लोग खेलने भी लगे थे। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा दोस्तों, आंसर सी कर लीजिएगा। यहाँ पे 2013 में इसकी शुरुआत की गई विश्व दिवस, यहाँ विश्व टेनिस दिवस मनाने की। ठीक है, याद रखेंगे, और डेट पूछेगा तो 4 मार्च लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों, 7 से लेकर 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स का 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? हर सवाल का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं इट्स अ डी, श्रीलंका। तो 7 से लेकर 10 मार्च 2022 तक श्रीलंकाई नौसेना के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। जी हाँ, SLINEX, आप लोग नाम से ही देख सकते हैं, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज है ये। और दोस्तों आपको बता दें कि ये नेवल एक्सरसाइज है, अगर पूछेगा तो आप जरूर बताइएगा। ये नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना अभ्यास है, जो कि 9वां संस्करण इसका अभी किया जा रहा था। कहाँ पर वो ये हो रहा था? तो विशाखापट्टनम में हो रहा था। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं साइड में कॉपी में कहीं, तो नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 5 पे दोस्तों। मार्च 2022 में भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विधिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? बिल्कुल आप उत्तर करेंगे यहाँ पे दोस्तों। जी हाँ, नोट कर लेंगे जो भी छात्र यहाँ पे उत्तर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, तो नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ये है राजनाथ सिंह, जो कि हमारे देश के जी हाँ गृह मंत्री हैं, रह चुके हैं, सॉरी माफ करेंगे, अभी रक्षा मंत्री हैं अभी। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि मार्च 2022 में भारत और प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विधिमय सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं राजनाथ सिंह जी। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 6 पे दोस्तों, आंसर करिएगा यहाँ पे। हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, 4 मार्च 2022 को इनका निधन हो गया है।
और ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे और ये क्रिकेट से संबंधित हैं। एक स्पिनर यानी कि ये जो ये स्पिनर थे, एक बॉलर थे, स्पिन कराते थे बॉलों को अपने, और इनका मृत्यु जो है हार्ट अटैक से हुआ है 52 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो स्पिन गेंदबाज थे ये शेन वॉर्न, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। निम्न में से किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने वर्ष 2021 में रिकॉर्ड गिरावट 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित किया है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे इट्स जी हाँ, मेरकॉम इंडिया रिसर्च। तो किसके द्वारा ये जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2021 के रिकॉर्ड में गिरावट दर्ज किया है? कितना? तो 10 गीगावाट सौर क्षमता का। तो मेरकॉम इंडिया रिसर्च के द्वारा ये जारी किया गया है रिपोर्ट दोस्तों। मेरकॉम इंडिया रिसर्च बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको बता दें कि ये रिकॉर्ड जो है सबसे अधिक गिरावट दर्ज किया गया है इस बार 2021 को लेकर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे दोस्तों। 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया? बिल्कुल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का, यानी कि DRDO इज द करेक्ट आंसर। 64वां इसका स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों, ये 1 जनवरी 2022 को, ये लिख लीजिएगा 1 जनवरी 2022 को। अच्छा दोस्तों, ये DRDO का दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा 1 जनवरी को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। DRDO के अभी दोस्तों DRDO के अध्यक्ष कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा दोस्तों यहाँ पे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर देखिए दिल्ली होता है, याद रखिएगा। और ये जो है डॉक्टर सतीश रेड्डी है ना, याद रखेंगे, DRDO के नए अध्यक्ष हैं। और 3 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में DRDO परिवार को संबोधित भी किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, ये प्रदीप मर्चेंट हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। और ये प्रेस विज्ञप्ति में इन्होंने कहा है ऑर्डर ऑफ कनाडा। ठीक है, याद रखिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है कनाडा का। और इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 1967 में की गई थी। किसकी? ऑर्डर ऑफ कनाडा जो है, ये सम्मान जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1967 में की गई थी। यह उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, समुदाय में प्रति समर्पण और राष्ट्र सेवा के भाव को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। तो आप लोग समझ गए कि किस उद्देश्य से दिया जाता है और ये कब से दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और कनाडा, तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो आप लोग आंसर कीजिएगा ओटावा इज द करेक्ट आंसर, ये नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 10 पे। निम्न में से किस बैंक ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व CEO नितिन चुग को अपना DMD नियुक्त किया है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल बैंकिंग संचालन हेतु, याद रखेंगे, आंसर कर लीजिएगा SBI का हेडक्वार्टर कहाँ होता है भाई? तो मुंबई होता है, ये याद रखिएगा। और इन्होंने डिजिटल, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, डिजिटल बैंकिंग संचालन करने के हेतु यहाँ पे उज्जीवन है ना, उज्जीवन, ये नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। और खासकर जो बैंकिंग सेक्टर के छात्र हैं वो भी ध्यान रखेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के पूर्व CEO नितिन चुग को यहाँ पे उप प्रबंधक के रूप में, यानी कि DMD के रूप में इनको नियुक्त किया गया है SBI में। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पे आंसर करेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में LIC के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त हुए हैं? बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि ये बीमा क्षेत्र की कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि ये सुनील अग्रवाल को अपना नया वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है इन लोगों ने। ठीक है, याद रखेंगे किसको? सुनील अग्रवाल को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। सवाल नंबर चलते हैं 12 पे दोस्तों। हाल ही में किसने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया? तो पुणे में भी मेट्रो शुरू हो चुकी है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अनावरण किया इसका, और ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि इस परियोजना का जो आधारशिला था
वो 24 दिसंबर, जी हाँ 24 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही रखा था यहाँ पे। और प्रधानमंत्री ने कुल यहाँ पे बता दें कि 32.2 किलोमीटर के लिए पुणे मेट्रो रेल की परियोजना का शुरुआत कर दिया है, जिसमें कि 12 किलोमीटर जो है खंड का उद्घाटन भी हो चुका है। और यह परियोजना जो है 11,400 करोड़ रुपए में होने वाली है, कुल लागत अभी बनाई जा रही है इसकी, तो ये ध्यान रखिएगा। 3 चीज़ें तो यहाँ से ये पूछ सकता है, तो कितनी दूरी का ये फासला तय करेगा, तो 32.2 किलोमीटर और 12 किलोमीटर खंड का ये उद्घाटन अभी किया गया है। 2 चीज़ें यहाँ से होगी, कब से ये अनावरण किया गया था, उद्घाटन इसका जो हुआ है तो वो तो हुआ है अभी 5 मार्च को, ध्यान में रखिएगा। और इसका जो मतलब कि शिलान्यास रखा गया था 24 दिसंबर 2016 को रखा गया था मोदी जी के द्वारा। सवाल नंबर 13, भारतीय तट रक्षक बल आईसीजी के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? बिल्कुल आंसर यहाँ पे आप लोग करना होगा दोस्तों, यहाँ पे BS पटनिया, नोट कर सकते हैं दोस्तों, BS पठानिया यानी कि वीरेंद्र सिंह पठानिया को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड, है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ के रूप में यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों। याद रखेंगे महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तट रक्षक बल के 24वें, ये भी नोट कर लीजिएगा, 24वें प्रमुख के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं। मार्च 2022 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के किससे सम्मानित किया गया है? बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, हर सवाल का उत्तर देना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं तो आंसर हो जाएगा उस्ताद अजमत अली खान इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ से। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है इनको। आपको बता दें कि इस गुरुकुल प्रतिष्ठान के लिए विवेक सोनार के नेतृत्व में ये 75 कलाकारों को दिया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, और ये ठाणे महाराष्ट्र में है ना, ठाणे महाराष्ट्र में 6 मार्च को यह दिया गया है। और यह कार्यक्रम का जो मशहूर सरोद वादक हैं, ये पूछ सकता है कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा सरोद वाद से संबंधित हैं ये, है ना, सरोद बजाते हैं। उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है, याद रखेंगे नाम इनका, इनको सम्मानित किया गया है। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे दोस्तों। हाल ही में लॉन्च द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप निम्नलिखित में से किसकी बायोग्राफी है? जी हाँ, द क्वीन ऑफ इंडियन, देखिए क्वीन ऑफ इंडियन पॉप इंग्लिश ट्रांसलेशन है दोस्तों इसका, उषा उत्तुफ के नाम से ये हुआ है, ये बायोग्राफी बना है दोस्तों। ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। उषा उत्तुफ एक सिंगर है भारतीय बॉलीवुड संस्था की, तो ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी के मामले में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर रहा? जल्दी से आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 का इज द राइट आंसर, बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। तेलंगाना के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करिएगा यहाँ पे। मार्च 2022 में किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ये देखिए जो पुरस्कार है 2020 का है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सम्मानित हुई हैं मार्च 2022 में, तो ये ध्यान रखेंगे नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रपति करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन इस सम्मान को देता है, तो राष्ट्रपति देते हैं। और ये उद्यमी अनीता गुप्ता हैं या फिर इला लोध हैं, तो यहाँ पे अनीता गुप्ता का तो नाम नहीं है, बट इला लोध जो है सी उत्तर करेंगे यहाँ पे दोस्तों, जिनको कि ये सम्मान भी दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे, जी हाँ 2020 का पुरस्कार समारोह 2021 में आयोजित नहीं हो पाया था, जिसके चलते ये 2022 में इसको आयोजित किया गया। और वैसे तो कई लोगों को दिया गया, जिनमें से इला लोध का नाम यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक अनीता गुप्ता को भी दिया गया था, जैविक किसान और आदिवासी कार्यकर्ता है। और उषा बेन दिनेश भाई वसावा को भी दिया गया था, और उनके साथ अलावा बहुत सारी महिलाओं को दिया गया है, जो कि कोरोना के दौरान यहाँ पे कोरोना महामारी जो पैदा हुई थी उसमें इन लोगों को सम्मानित किया गया था दोस्तों, ठीक है। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं।
मार्च 2022 में 2 दिवसीय इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का नोट कर लीजिएगा। इट्स अ बेंगलुरु कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। 2 दिवसीय ये इंडियन ग्लोबल फोरम होने जा रहा है, जिसका किस शहर में? तो कर्नाटका बेंगलुरु में। इसकी राजधानी होती है, तो हु इज द सीएम ऑफ कर्नाटका? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। सवाल नंबर 19 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा 2 विशेष पहल संभव स्वावलंबन की शुरुआत की गई? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। ये है एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा ये जो है 2 विशेष पहल संभव स्वावलंबन दोनों ही शुरुआत की गई थी एमएसएमई के द्वारा। केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग कहते हैं, उद्यम कहते हैं। राज्य के मंत्री कौन है? तो ये आपको मैंने कल भी बताया था शायद, भानु प्रताप है ना, भानु प्रताप सिंह वर्मा इनका नाम है, और नोट कर लीजिएगा यहाँ से। इन्होंने ये हैं एमएसएमई मंत्रालय के राज्य मंत्री, ठीक है। ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सहयोग से ये 4 और 5 मार्च को 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई दोस्तों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने हाल ही में किस शहर में समुद्र स्तर का प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है? बिल्कुल आंसर करेंगे। यहाँ पे भारत के पहले स्वदेशी रूप में विकसित है फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, हंसा, जी हाँ हंसा एनजी, जो कि पौंडीचेरी में समुद्र स्तरीय परीक्षणों में सफलतापूर्वक इसको किया गया है। तो आंसर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? सी इज द करेक्ट आंसर, पौंडीचेरी। हंसा एनजी जो है दोस्तों, आपको बता दें कि 19 फरवरी को बेंगलुरु से पौंडीचेरी के लिए उड़ाया गया था, जिसमें कि 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1.5 आवर में जी हाँ 140 समुद्री मील की दूरी तय कर चुका था, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, यहाँ से याद रखिएगा। पौंडीचेरी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे दोस्तों। मार्च 2022 में इमेजिंग इंडिया @2047 टू इनोवेशन पर आयोजित एक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च को ये किया था दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये ध्यान में रखिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। इसका आयोजन किया गया चेन्नई तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? MK स्टालिन है। चलिए आप इसे गवर्नर का नाम बता दीजिए यहाँ के, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। सवाल नंबर 22 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 में बार्सिलोना में आयोजित किया था? किस कंपनी ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 में बार्सिलोना में आयोजित किया है? इट्स अ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। तो उत्तर यहाँ पे हमारा बी होगा, इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और बता दें कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 में ना नोकिया कंपनी ने अपना एक नया ब्रांड भी लॉन्च किया था दोस्तों, ठीक है। इसका नाम था UBT XP, ठीक है, याद रखेंगे। और ये ड्यूल बैंड रेडियो पेश करेगा और इसकी कैपेसिटी जो बहुत ही हाई होगी, और ये 5G नेटवर्क पे ड्यूल बैंड रहेगी इसकी फ्रिक्वेंसी। सवाल नंबर 23 पे चलते हैं। प्रति वर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये देखिए CISF डे जो है, स्थापना वर्ष उसका किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखेंगे 10 मार्च को किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। और आपको बता दें कि सन 1969 से लगभग 2200 कर्मियों की शक्ति थी इनकी, और भारत की संसद में एक अधिनियम पारित किया गया था और इसको स्थापित किया गया था 1969 में, ठीक है। और CISF का मतलब होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो कि भारत का एक केंद्रीय सशस्त्र बल है ये, ठीक है। तो याद रखेंगे कि क्या है, सशस्त्र बलों में से एक है, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे दोस्तों। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान कौन सा है?
बिल्कुल हंसा एनजी आप लोग नोट कर सकते हैं इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। और ये इसके बारे में मैंने अभी बताया आपको। सवाल नंबर 25 पे दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये तो आप लोगों ने पता ही है अभी। सवाल नंबर 26 पे, मार्च 2022 में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये शायद मैंने आप लोगों को कल बताया था, है ना। तो आप लोग यहाँ से आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का इज द बांग्लादेश, ढाका इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण टीडी सैट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो DN पटेल, ठीक है, जस्टिस DN पटेल इज द करेक्ट आंसर। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया गया है। सवाल नंबर 28, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री का नाम बताइए। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को। सवाल नंबर 29 पे चलते हैं। हाल ही में UN के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर आखिरी है कि किसे विश्व व्यापार संगठन WTO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है नकागोजी, जी हाँ, नागोजी ओकोंजो इवेला इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसका जो आंसर है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और आप लोग भी इस सेट को खुद से लगाया कीजिए। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, तो टेलीग्राम पे आप लोग जाके जो है अपना ये सेट प्रैक्टिस जरूर एक बार चेक कर लिया करें कि कितना उत्तर आपसे बन रहा है। एक बार सुबह लगा ले टेस्ट और एक बार शाम को खुद से भी प्रैक्टिस कर ले। तो ऐसे ही प्रैक्टिस चलना चाहिए और इन सभी चीज़ों का आप ध्यान भी ज़रूर रखेंगे। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो में। धन्यवाद।